हरियाणा का एक पहलवान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ जाता है जो मुंबई जा रही होती है। उसके पास टिकट तो होती है लेकिन कंफर्म टिकट नहीं होती और फिर वो एक महिला टीटी से गुहार लगाने लगता है, कहने लगता है कि मैडम जी मुझे सीट दे दो क्योंकि मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है, कल मेरा कंपटीशन होना है। वो महिला टीटी उससे कहती है कि जब सीट मिल जाएगी तब मैं आपको सीट दे दूंगी, आप तब तक इधर उधर एडजस्ट हो जाइए। लेकिन यहां पर वो जिद पर अड़ जाता है और उसके बाद जो महिला टीटी होती है उसे अपनी सीट पर बिठा देती है और जो उसके बाद रात का सफर कटता है, महिला टीटी भी उसकी बगल में जाकर सो जाती है। उसके बाद जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी, कैसे ये सफर कटा? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये ट्रेन की है जो दिल्ली से मुंबई के लिए जा रही होती है। एक लड़का जिसका नाम राजू होता है, पेशे से पहलवान होता है, रोहतक का वो रहने वाला होता है। राजू अब अपनी फाइट लड़ने के लिए मुंबई के लिए ट्रेन में बैठ जाता है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन होती है। उस ट्रेन में बैठने के बाद देखता है कि यार कोई सीट तो उसे मिल नहीं रही क्योंकि उसकी सीट कंफर्म नहीं होती, बाकी टिकट उसने ले रखी थी। अब यहाँ पर उसे सामने एक महिला टीटी ही आती हुई दिखाई देती है, जिस महिला टीटी का नाम दिव्या होता है और उसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। महिला टीटी को देखकर वो कहने लगता है कि मैडम साहिबा, कल मेरा कंपटीशन है, मुझे जल्दी से कोई सीट दिला दो जिससे कि मैं रात भर आराम कर सकूं। लेकिन यहाँ पर महिला टीटी उससे कहती है कि आराम तो तुम कर लेना, लेकिन सीट तो मैं कहाँ से दिलाऊं, अभी कोई सीट खाली नहीं है। उसके बाद वो महिला टीटी के पीछे पड़ जाता है। महिला टीटी उससे कहने लगती है कि अगर तुम ज़्यादा ही परेशान हो तो ऐसा करो, मेरी सीट है D5 में, सीट नंबर 7, वहां पर जाकर तुम आराम से बैठ जाओ, लेकिन सोना मत, ध्यान रखना मुझे भी सोना है। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है ठीक है मैडम, मैं वहां जाकर बैठ जाता हूँ। अब वो वहां जाकर बैठ तो जाता है, थोड़ी देर में ही उसे अटपटा सा लगने लगता है कि यार तू इस महिला टीटी की सीट पर तो बैठ गया, वो वापस आएगी तो तुझे हटा देगी, तेरा फिर रेस्ट नहीं हो पाएगा। तू ऐसा कर, उसके पीछे ही जा, जहां पर वो है उससे गुहार लगाएगा तो वो तुझे शायद सीट दे दे। उसके बाद रास्ते से ही एक चिप्स बेचने वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला उसे मिल जाता है, उससे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले लेता है और कई डिब्बा पार करने के बाद उस महिला टीटी के पास पहुंच जाता है। और महिला टीटी जब उसे दोबारा से देखती है तो कहने लगती है क्या उस सीट पर तुम्हें आराम नहीं मिला? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैडम आराम तो बहुत मिल रहा था, लेकिन मैं ये सोचकर यहाँ पर आ गया कि कहीं ऐसा ना हो आप तो वहाँ पर पहुँच जाओ और मुझे कोई सीट मिले ही ना, क्या आपने मेरे लिए कोई सीट देख ली? तो वो कहती है कि अभी तक कोई सीट खाली नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो महिला टीटी को चिप्स देता है, कोल्ड ड्रिंक देता है। महिला टीटी कहने लगती है कि इन सब की क्या ज़रूरत थी? तो वो कहता है कि मैडम क्यों नहीं ज़रूरत थी, आप इतनी मेहनत कर रही हो, कुछ खा पी लोगी तो कुछ अच्छा रहेगा ना। तो मैडम बड़े प्यार से खाने लगती है और उसके बाद वो लड़का वापस उसी सीट पर बैठ जाता है। महिला लगभग जो टीटी होती है 1 घंटे तक और काम करती है। 1 घंटे के बाद रात को 9 बजे उसके पास उस सीट पर पहुंच जाती है और जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वो तो सो रहा है। अब उसे सोया हुआ देखकर एकदम से महिला टीटी सोचने लग जाती है कि यार ये तो सो गया, अब इसको मैं कैसे जगाऊं। वहीं पर उसके पैरों की तरफ जाकर वो बैठ जाती है और जब बैठती है तो थोड़ी देर बैठी रहती है, उसके बाद वो पैर भी सीधे करने लगती है। वो पैर उस लड़के राजू को टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं तो राजू एकदम से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम आप आ गई, आप आइए, आप यहाँ पर लेट जाइए। वो सीट वगैरह वो ठीक करता है और मैडम को लेटने के लिए कहता है। तो मैडम उससे कहने लगती है कि तुम अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैडम जैसे तैसे अब काम चलेगा, मैं तो ऐसे ही चलाऊँगा, मैं आपकी सीट पर कैसे लेट सकता हूँ? तो महिला टीटी उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाइए। वो कहता है कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ। महिला टीटी कहती है कि नहीं नहीं, आप यहीं पर बैठ जाइए। दोस्तों, उसके बाद महिला टीटी को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी इससे बातचीत करने लगती है। तुम क्या करते हो,
कौन कौन तुम्हारे घर में है, सारी बातें करती है। वो बताता है कि मैं रोहतक का रहने वाला हूँ, पहलवानी करता हूँ और पहलवानी के कंपटीशन के लिए ही मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो यहाँ पर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैडम, मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी और ना ही मेरी शादी हुई है अभी। वो कहती है कि आपकी शादी नहीं हुई, आप देखने में तो ऐसे लग रहे हो कि जैसे 2 बच्चों के बाप हो। फिर वो कहता है कि मैडम आपको ऐसा लग रहा होगा। तो वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। दोस्तों यहाँ पर अब वो लड़का उस मैडम से उसके जीवन के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि मैडम आपकी तो शादी हो गई होगी, आपके तो बच्चे होंगे। वो कहती है कि हाँ शादी तो मेरी हो गई लेकिन बच्चे नहीं हैं। कब शादी हुई, आपके पति क्या करते हैं? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तो मैडम कहती है कि मेरे पति कुछ नहीं करते, मेरे पति इस जहां में है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर उस लड़के को भी ये भावुक कर देने वाला पल होता है। लड़का कहने लगता है क्या सचमुच ही मैडम आपके पति को हुआ क्या, कहाँ चले गए? तो वो बताती है आज से 3 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। जो उसका पति होता है वो यहीं दिल्ली में रहकर एक कारोबार किया करता, बिजनेसमैन होता है। धीरे धीरे कामकाज चल रहा होता है और फिर एक दिन का वाकया होता है जब वो अपनी कार से कहीं सामान लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट भी इतना भयानक होता है कि वो कार के अंदर ही दब जाते हैं और फिर उन्हें जैसे तैसे उस कार की बॉडी को काट काट कर निकाला जाता है। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उन्हें डॉक्टर साहब मृत घोषित कर देते हैं। उस दिन के बाद से मैं तो बिल्कुल टूट ही चुकी हूँ। मैं बस अब करूँ तो क्या करूँ, अपनी नौकरी को जैसे तैसे कर रही हूँ। हालांकि मैं अब वहाँ जाती भी नहीं हूँ जहाँ पर उसका घर है, क्योंकि वहाँ पर जब जाती हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आती है और मैं वहाँ अपने आप को नहीं संभाल पाती, इसलिए मैं अब वहाँ भी नहीं जाती। मेरे बूढ़े सास ससुर हैं, वो जैसे तैसे वहीं पर रह रहे हैं और मैंने उनको यही कहा है कि तुम मेरे पास यहीं पर आ जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा दूसरा जो बेटा है, बहू है, हम उनके पास चले जाएंगे। बेटा तू आराम से रहे, जहाँ तेरा मन लग रहा है तू वहाँ पर रह। मैं यहाँ पर दिल्ली में एक कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ। वैसे मैं पीछे से उत्तर प्रदेश के मथुरा की रहने वाली हूं। दोस्तों पूरा बायोडाटा उस लड़के के सामने होता है। लड़का भी इन पूरी बातों को सुनकर एक बार के लिए मतलब ऐसा हो जाता है कि यार इसके साथ बहुत गलत हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही जैसे अगला दिन आता है, अगले दिन सुबह सुबह चाय पानी वाले लोग बाग वहाँ पर आते हैं। जो चाय पानी देने वाले होते हैं उनसे चाय पानी लिया जाता है। मैडम को भी ये लड़का पिलाता है, खुद भी पीता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर इसे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैडम बस बहुत परेशान है मैडम की, क्योंकि आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो मैडम के पास बैठ जाता है, उनका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि मैडम फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आपको तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, आपकी तो अच्छी खासी नौकरी है, कोई भी लड़का आपको पसंद कर लेगा, कोई भी शादी कर लेगा। तो मैडम कहने लगती है कोई भी शादी कर लेगा? अरे मुझसे कौन शादी करेगा, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और विधवा का जीवन बहुत ही गलत होता है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैडम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे शादी कर लूँगा तो आप क्या कहोगे? क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर मैडम उसके मुंह की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम सचमुच ही सच कह रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों मैडम ऐसी बातों को सुनकर बड़ी खुश होती है और कुछ ही देर के बाद जो मुंबई स्टेशन है वो वहाँ पर आ जाता है। मैडम का भी आज का रेस्ट होता है क्योंकि कल दोबारा उसे वापस जाना था, एक दिन का वो बीच में रेस्ट मिलता है उसे। तो वहाँ पर आज वो मुंबई में ही एक गेस्ट रूम में रुकती है और इधर जो ये लड़का होता है राजू, वो अपनी फाइट के लिए चला जाता है। उसकी भी फाइट आज ही होनी थी और यहाँ पर जो ये मैडम है दिव्या, वो कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी फाइट देखने के लिए चलती हूँ। उसके बाद उसकी फाइट देखने के लिए वो भी चली जाती है और वहाँ पर राजू वो फाइट जीत जाता है। मैडम बड़ी खुश होती है। राजू कहता है कि मैडम आप मेरे लिए बड़ी लकी हो, मैं पहली बार ऐसी फाइट में आया हूँ, ऐसी फाइट लड़ने के लिए आया हूँ और पहली बार ही मैं विजेता बन गया हूँ। तो यहाँ पर वो बड़ा खुश होता है। अगले दिन की फिर ट्रेन सुबह सुबह की होती है। अगले दिन उस ट्रेन में इस टीटी के साथ वो वापस आने लगता है क्योंकि टीटी को भी दिल्ली आना था। फिर ये दोनों साथ में सफ़र तय करते हैं। उस सफ़र में ये इतना
आनंद लेते हैं, इतना मतलब मस्ती के साथ उस सफ़र को काटते हैं। दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस मैडम की ड्यूटी तो होती नहीं है, लेकिन इसको जो सीट है वो मिल चुकी थी और आराम से ये उसी सीट पर दोनों के दोनों बैठ कर आते हैं। एक ही सीट पर दोनों रात को आराम से सोते हैं। और यहाँ दिल्ली आने के बाद ये मैडम अब इसे कहने लगती है कि मैं अब अपनी ड्यूटी करूँगी, क्योंकि आगे मेरी ड्यूटी है, आपके क्या विचार हैं। तो ये लड़का कहता है कि मैडम मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने माता पिता से बातचीत करूँगा। आपस में एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। उसके बाद ये लड़का अपने घर वालों को पूरा वाक्य बताता है कि इस तरह का मामला है, एक टीटी ही जो मैडम है उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। घर वाले कहते हैं कि बेटा देख लेना, कहीं धोखा ना हो जाए। वो कहता है कि नहीं नहीं, धोखा नहीं होगा। उसके बाद फिर ये दोनों ही यहाँ पर अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के साथ मिलवाते हैं और मिलवाने के बाद दोनों की बड़े ही आराम से शादी हो जाती है। हालांकि मंदिर में ये लोग शादी करते हैं और शादी होने के बाद राजू और दिव्या मैडम बड़े खुश हैं। दिल्ली में ही ये दोनों के दोनों रहा करते हैं। जो राजू है वो दिल्ली में ही प्रैक्टिस किया करता है और जो मैडम है वो अपनी ड्यूटी किया करती है। दोस्तों, ये मामला 19 मई 2025 से स्टार्ट होता है और ये मामला चलते चलते मार्च 2026 में आकर इन दोनों की शादी होती है। और शादी के बाद आज ये दोनों के दोनों बड़े खुश हैं और अपने जीवन में बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी हमें राजू और दिव्या दोनों ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि आप लोग हमारी कहानी को भी लोगों के बीच में लेकर जाएं, लोग इस पर क्या कहते हैं, उनके विचार भी हम सुनना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग जो भी कमेंट करोगे उन कमेंटों को राजू और दिव्या दोनों के दोनों पढ़ेंगे। आप अच्छे से कमेंट करें जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे और हम तो यही कहेंगे कि इन दोनों का जीवन बेहतर तरीके से आगे चलता रहे। भगवान इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।